आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है क्या कारण है कि जेट यान साधारणतः अधिक ऊंचाई पर तथा प्रोपेलर यान कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो देखो, यहाँ पर दो स्थितियां बता रखी है मैंने। एक जेट यान को दिखा रखा है, एक प्रोपेलर यान को दिखा रखा है। तो प्रोपेलर यान का इस प्रकार का होता है जैसे कि यहाँ पर ये पंखा होता है, ये प्रोपेलर की तरह काम करता है। अब देखो, यहाँ पर हमारा जेट होता है तो इसमें इंजन कुछ इस प्रकार होता है कि ये क्या करता है कि बाहर से वायु को लेता है, अंदर इसको संपीड़ित करता है, संपीड़न करता है, इसका वायु का संपीड़न संपीड़न और फिर उसके बाद उसे बाहर छोड़ता है और फिर उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो आगे की तरफ बढ़ता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा करता है काम। ये वायु लेता है, कितना विरल वायु लेता है, एक तरह से विरल लेता है, फिर उसका संपीड़न करता है, उसको सघन बनाता है और फिर उसके बाद उसे छोड़ता है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या करता है, ये आगे की तरफ बढ़ता है। और प्रोपेलर में ऐसा नहीं होता। प्रोपेलर में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हमारे क्या होती है कि ये पंखा है, आगे की तरफ चल रहा है। अब इसे क्या चाहिए होती है, वायु चाहिए होती है। और वायु हमारी क्या चाहिए होती है, इसे सघन चाहिए होती है। अगर सघन वायु होगी, सघन वायु होगी तो उतना ही यहाँ पर आगे की तरफ इसे बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो इसे आगे की तरफ बढ़ने में एक बल प्रदान होता है। तो वायु सघन होती है। और वायु सघन कहाँ पर होती है, वायु हमारी सघन होती है पृथ्वी के जितना पास आते हैं उतनी ज़्यादा गैसें सघन होती चली जाती हैं, और जितना दूर जाते हैं उतनी ज़्यादा यहाँ पर विरल होती चली जाती है गैसें। क्योंकि नाइट्रोजन, जैसे कि हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं, नाइट्रोजन हमारी ऊपर होती है, ऑक्सीजन हमारी नीचे होती है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी भारी गैस है, इसलिए यहाँ पर सघन माध्यम होता है और नीचे की तरफ रहती है ऑक्सीजन, और ऊपर की तरफ हमारा नाइट्रोजन रहता है क्योंकि ये हल्की है। और ऊपर जाएंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह रहती है, तो ये बहुत हल्की होती चली जाती है गैस। तो वायुमंडल हमारा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हल्का होता चला जाता है। ठीक है, हल्का होता चला जाता है। तो प्रोपेलर यान नीचे ही क्यों उड़ते हैं, क्योंकि इसे सघन वायु की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा उत्तर हो गया, सघन वायु की आवश्यकता होती है प्रोपेलर के लिए। और जेट यान ऊपर क्यों उड़ते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारा क्या होता है कि सघन माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए विरल वायु होगी तो उसे ये क्या करता है कि सघन संपीड़ित करता रहता है। इसका इंजन इस प्रकार कार्य करता है कि वायु को संपीड़ित करता है, वायु को संपीड़ित करता है। तो वायु का संपीड़न होता रहता है और फिर ये पीछे की तरफ छोड़ता है तो आगे की तरफ ये बढ़ता है। तो इसे बल प्रदान होता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर सघन वायु होगी तभी ये ज़्यादा बल के साथ या थ्रस्ट के साथ आगे बढ़ेगा। तो इस कारण यहाँ पर हमारे क्या होता है कि जेट यान होते हैं वो ऊपर ज़्यादा उड़ते हैं और प्रोपेलर यान कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो माध्यम होता है वो सघन वायु होता है नीचे की तरफ प्रोपेलर में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।